कॉमिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित सहारा बनने के लिए बनी है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये स्कीम एक बार फिर से न्यूज में है और इस बार वजह है दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरवेंशन। कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं क्योंकि कई वन स्टॉप सेंटर्स की कंडीशन काफी पुअर निकली है। स्टाफ नहीं है, फैसिलिटीज वीक हैं और बेसिक गाइडलाइंस का भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा। तो चलिए समझते हैं कि ये स्कीम है क्या, कैसे काम करती है और इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया था। इसका मेन पर्पस था उन महिलाओं को हेल्प देना जो किसी भी फॉर्म की वायलेंस का शिकार होती हैं, चाहे घर के अंदर हो या बाहर, चाहे वर्क प्लेस हो या कम्युनिटी। ये सेंटर्स मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल का पार्ट हैं और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं, निर्भया फंड के थ्रू। लेकिन इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस। ये स्कीम काफ़ी यूनिक इसलिए है क्योंकि ये सब सर्विसेज एक ही जगह पर प्रोवाइड करती है। जब कोई महिला डिस्ट्रेस में होती है तो उसे पुलिस के पास, हॉस्पिटल के चक्कर, लॉयर के ऑफिस अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक सेंटर में जाकर उसे मेडिकल हेल्प, लीगल एडवाइस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पुलिस सपोर्ट और अगर ज़रूरत हो तो टेम्परेरी शेल्टर भी मिल सकता है। कुछ सेंटर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी होती है जहां से रिमोट लीगल या मेडिकल एडवाइस ली जा सकती है। और ये सिर्फ एडल्ट वुमेन के लिए नहीं है, माइनर लड़कियों यानी 18 साल से कम उम्र की गर्ल्स के लिए भी ये सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। कास्ट, क्लास, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, हर महिला को यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए। इस स्कीम को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और पॉक्सो एक्ट 2012 से भी लिंक किया गया है, जिससे माइनर्स की प्रोटेक्शन और स्ट्रांग बन सके। सरकार का टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक वन स्टॉप सेंटर हो और जहां ज़्यादा केसेस होते हैं या जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां और सेंटर्स भी ओपन किए जाएं। फंडिंग का पूरा सिस्टम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू चलता है और कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसके ऑडिट्स करता है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के थ्रू सोशल ऑडिट भी होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन पेपर पर जितनी अच्छी ये स्कीम लगती है, ग्राउंड रियलिटी में उतनी स्ट्रांग नहीं है। रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि काफ़ी ओएसीज में परमानेंट स्टाफ ही नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर वाले ओएसीज ऑफन एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल स्टाफ से ही चल रहे हैं। काउंसलर्स कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर ओएसी में 5 काउंसलर्स, 5 सीनियर डॉक्टर्स, 5 नर्सेज और 5 वार्ड बॉयज होने चाहिए। लेकिन ये नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे। रिकॉर्ड कीपिंग भी वीक है, जैसे चाइल्ड डेथ केसेस या एंटीनेटल केयर का डेटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा। इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कुछ क्लियर और टफ डायरेक्शंस दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए न्यूज़पेपर, स्कूल्स, बस स्टॉप्स और हॉस्पिटल्स में बोर्ड्स लगाए जाएं जहां हेल्पलाइन नंबर्स क्लियरली लिखे हों। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ का अरेंजमेंट तुरंत किया जाए ताकि हर सेंटर फुली फंक्शनल हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्पेशली चाइल्ड प्रेगनेंसी और चाइल्ड मैरिज जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर पुलिस और ओएसी स्टाफ के बीच सर्कुलेट की जाए। और फाइनली, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर स्कीम का आइडिया डेफिनेटली स्ट्रांग है। एक जगह पर एक सर्वाइवर को सारी ज़रूरत की हेल्प मिल जाए, इससे बेटर क्या हो सकता है। लेकिन अगर स्टाफ नहीं होगा, गाइडलाइंस फॉलो नहीं होंगी और लोगों को इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं होगा, तो ये सेंटर सिर्फ एक बोर्ड या एक रूम बनकर रह जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो स्टेप लिया है वो एक रिमाइंडर है कि स्कीम सिर्फ अनाउंस करने से काम नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। आशा है कि सरकार इस जजमेंट को सीरियसली लेगी और हर डिस्ट्रिक्ट में सखी सेंटर्स को सच में एक सेफ, रिलायबल और एक्सेसिबल सपोर्ट सिस्टम बनाएगी। हर महिला को यह भरोसा होना चाहिए कि जब वो किसी क्राइसिस में हो तो एक जगह है जहां वो बिना डरे मदद ले सकती है।